फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। जी हाँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखोगे उसमें आपको कम से कम एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज अ टॉपिक जो आप छोड़ नहीं सकते और इसमें हमेशा में कंफ्यूजिंग रहती है। हमें लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, चाहे किसी भी लेवल का वो क्वेश्चन हो, आप उसको 10-15-20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ओके, पहले आपने वही, जैसे मैंने आपको पहली टेक्निक बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट समझनी है, उसे डरना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 20 मैन कैन डू ए वर्क इन 50 डेज, यानी कि 20 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। ओके, आगे क्या बोला उसने, इन हाउ मेनी मैन विल रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। तो अगर 20 आदमी 50 दिन में वो काम खत्म करते हैं, तो बताओ कितने आदमी हमें लगेंगे कि वो काम, वही काम, सेम काम 25 दिन में खत्म हो जाए। तो कोई नहीं करना 1 डे का निकालो फिर उसको ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने एक सिंपल मेथड टेक्निक याद रखनी है। उस टेक्निक का नाम है, ये फार्मूला आपका M1 और फिर आएगा D1 और नीचे आएगा W1। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, पहले आप देखिएगा इसको। इट इज इक्वल टू, ये आ गया M2, ये आ गया आपका D2 और नीचे आ गया आपका W2, राइट। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। दिस इज द फार्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपने याद रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले M1 क्या चीज है? M1 इज द नंबर ऑफ मैन। अच्छा, नंबर ऑफ मैन हो, नंबर ऑफ वुमेन हो, नंबर ऑफ बॉयज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर मैन दिए होते इसलिए हमने फार्मूले में M लगाया है। अदरवाइज पर्सन भी आ सकता है इस पे। M1 जो पहली कंडीशन, इसमें देखो 2 कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक जो क्वेश्चन वाली जो हमने पूछा गया वो दूसरी कंडीशन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें नंबर ऑफ मैन कितने दिए हमें, 20। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें फटाफट M1 निकालना है। M1 किसके बराबर आ गया हमारा, 20। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट D1, 20 मैन और डेज कितने दिए गए हैं, 50। तो उसमें हमारा D1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताओ बेटा, 50 के बराबर आ गया। क्लियर? अब आगे नीचे W1 होता है काम, वर्क। ठीक है, अगर सेम वर्क है दोनों में, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में सेम वर्क है, तो दोनों में W1 भी 1 लेना है और W2 भी 1 लेना है। क्लियर? तो W1 आपका कितना आ गया, 1, यानी कि कंप्लीट वर्क है, एक ही वर्क है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, M2, दूसरी कंडीशन में क्या बता, हाउ मेनी मैन, वही तो हमें निकालना है। M2 तो दिया नहीं हुआ, M2 तो पता करना है, तो M2 रहने दो, M2 हमें पता नहीं है, इसी को तो हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया D2 की वैल्यू क्या है, D2 आप देखिए, नंबर ऑफ डेज ये दिया आपको, कितना है, 25। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास बची है W2 क्या है, काम वही है, सेम जो ऊपर किया काम वही काम नीचे है। तो W2 भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। लो जी, आ गया आपका सब कुछ। पुट इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। पुट कीजिए, M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 20, राइट। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? फिर आगे D1 की वैल्यू कितनी है, 50 लिख दीजिए, ओवर W1 कितना है, 1 इक्वल्स टू, अब आप करिए M2 हमें पता नहीं है, निकालना है, मल्टीप्लाई बाय D2 कितना आपका, 25। वर्क इसमें भी कितना है, 1 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब M2 की वैल्यू निकालनी है, ये तो खत्म हो गया। अब 25 मल्टीप्लाई, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, दिस इज 20, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, मल्टीप्लाई बाय 50 ऐसे ही रखना है, और ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। इक्वल टू किसके बराबर बचा, M2। इसको काट लीजिए आप, जो भी सिंपलीफाई हो रहा है। 25 सीधा काट रहा हूं मैं, 25 1 25 टू द 50 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो M2 आपका कितना आ गया, 20 इंटू 2 कितना आ गया, 40। तो 40 आदमी लगेंगे उसी काम को अगर हमने खत्म करना है कितने दिन में, 25 डेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ट्रिक, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 1 डे का निकालो फिर उसको इधर डिवाइड करो, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज द फार्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, पर मैंने आपको बोला था कि आप ये क्वेश्चन बिटवीन 20 टू 25 सेकंड्स कर पाओगे, अभी तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 8 आदमी किसी भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ओके फाइन। इन हाउ मेनी डेज will 12 men can complete the same work। अभी क्या दिया उसने सेकंड कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ मैन दे दिए हमें, आदमी दे दिए कि 12 आदमी आपके पास। आप ये बताओ कितने दिन में वही काम, सेम काम खत्म होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया, और वही फटाफट प्रोसीजर, टेक्स्ट मेरे को बताओ फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 की वैल्यू कितनी है, बोलिए। यस, कितना है, 8। एंड व्हाट इज D1,
पहली कंडीशन में डेज कितनी है, दिया हुआ है, कितने हैं 15, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, M2 दिया हुआ अभी, कितने मैन है 12, और D2 तो निकालना है, D2 कितना है ये पता नहीं है। एंड व्हाट इज W1, W1 की वैल्यू आपको पता है, W1 भी 1 है और W2 भी 1 है। और आपको लग रहा होगा अगर हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में W1 और W2 सेम है तो क्या जरूरत है इसकी, नहीं, कई बार पड़ जाती है जरूरत। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए जल्दी होता कि नहीं होता। वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज M1 इज 8 मल्टीप्लाई बाय D1 इज 15, W कितना 1, M2 की वैल्यू कितनी है 12, D2 हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय कितना 1 से 1 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास कंडीशन बची 8 into 15 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू किसके बराबर आ गया D2। क्लियर, अब इसको काटिए जैसा भी आपको कटना, 4 से कट रहा है, 4 2 द 8, 4 3 द 12, और 3 से फिर कट रहा है, 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो D2 आपका कितना बचा, दिस इज 2 into 5 कितना बन गया 10, मतलब वही काम को अगर 12 आदमी करेंगे तो 10 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ना, हम वही जो पुराने ऑर्डिनरी मेथड है वो उसको यूज कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड है वो चीजें, आप थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपको कंसल्ट करना है इस फार्मूले पे और स्टेटमेंट पे, देन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये कंफ्यूजन आपकी दूर होगी कि ये वर्क है वो W1 W2 उसका रोल क्या है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 14 men can do a work in 15 days, 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ओके फाइन, इन हाउ मेनी डेज will 21 men can do the twice of the work। अब बाकी वो कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था, W1 का W2 से क्या रिलेशन है, हर बार ये 1 नहीं होता, रट्टा नहीं लगाना है, यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। ये ठीक है 14 मैन 15 डेज, ओके फाइन, ये भी ठीक है, हाउ मेनी डेज मतलब D2 निकालना है, मैन दिया वो भी ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोल दिया कि दूसरी कंडीशन में काम कितना हो रहा है पहले वाले से डबल, राइट। तो कंडीशन कैसे करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1, ये पुरानी कंडीशन, आप मेरे को बताओ पहली कंडीशन में M1 कितना है 14, ये सबको पता है, क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1, कितने डेज ले रहे हैं 14 मैन, कितने डेज ले रहे हैं 15, ये भी ठीक है। अच्छा W1 काम कितना होता है 1, ये भी वही है। देन M2 दूसरी कंडीशन में मैंस कितने हैं 21, ये भी ठीक है। डेज D2 तो पता नहीं है, यही निकालना है, और वर्क W2 यहां पे आई है कंडीशन। अभी दूसरी कंडीशन में वर्क कितना हो रहा है ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 गुना, पहले वाले से डबल, थ्राइस भी हो सकता है 10 टाइम भी हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। W1 आपने कितना लिया 1, तो W2 उसका ट्वाइस डबल हो जाएगा, तो डबल इसके बराबर आ जाएगा 2। क्लियर, यही मैं आपको बोल रहा था, हर बार ये नहीं होता सेम, अगर सेम बोला हो तो W2 को भी 1 ले लेंगे, अगर सेम नहीं बोला तो जो बोला उसके अकॉर्डिंगली कर लेना चाहिए। पुट द वैल्यू करिए, M1 की वैल्यू 14, D1 की वैल्यू 15, W1 की वैल्यू 1, तो डरना थोड़ी है, जैसा हो रहा है वैसा करो उसको सॉल्व। M2 इज 21, D2 पता नहीं है जी, निकालना है, एंड W2 कितना है 2, तो सॉल्व करो इसको क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, और 21 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 21 इक्वल टू कितना आ गया D2, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 7 दा 21, 3 5 दा 15, 7 से कट जाएगा 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, बस जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो D2 कितना आ गया 2 5 दा 10, 10 2 दा 20, तो 21 बंदों को 21 मैन्स को 20 डेज लग जाएंगे कितना काम करने में, डबल काम, किससे जो पहले हुआ है, राइट। सो दिस इज द वे टू डू दैट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के अलावा वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, और हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें डर लगता है इस चीज से। बट अगर ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर कर लिया, और वही मेरा तो एक ही यूनिक मेथड है, आपको स्टेटमेंट समझनी है ना। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो हम बड़े आराम से उसको कर पाएंगे। मेथड मैंने आपको बताया, और वो भी बड़ा शॉर्टकट मेथड है, आप उसको करिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।